तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पहली लिस्ट में 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण और हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से पहले चरण के लिए 84 और दूसरे चरण के लिए यानी कि सेकंड फेज के लिए 76 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। पहली लिस्ट में 79 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है, तो वहीं 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार गर्मजोशी से पूरी तस्वीर यहां पर सियासी तौर पर सामने आ रही है। कई दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी हालांकि चुनावी तौर पर सामने नहीं नजर आएंगे। कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69 और इसमें युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले जैसे 4 डॉक्टर, 4 पीएचडी और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। सामने मौजूद है बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 160 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम शामिल है। हार्दिक पटेल को बीजेपी ने विरमगाम से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास के बाहर समर्थकों की खुशी देखी गई। तो पहले चरण के 84 नाम जो है वो यहां पर सामने आए हैं। दूसरे चरण के 76 नामों की घोषणा यहां पर है। जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव जहां पर अब कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पहली लिस्ट में जो चेहरे यहां पर सामने आए हैं, 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में समर्थकों में जो जश्न है वो साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधि के तौर पर कई बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो गुजरात में पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी ने। वहीं जामनगर की अगर बात करें तो जामनगर उत्तर से मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। उनकी जगह भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा को उतारा गया है। और रेवाबा जडेजा ने 3 साल पहले बीजेपी का दामन थामा था। अब उन्हें जामनगर उत्तर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, ऐसे में उनको जामनगर उत्तर से ये टिकट यहां पर दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के अभी से ही मेंबर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली विल बी हियर। स्टार प्रचारक के रूप में दिखेंगे। डेफिनेट भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहा है। आगे चल के सिटी में मुझे जो टिकट मिला है, तो सिटी में बेहतर से ज्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं, विकास को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, वही एक मुद्दा है, वो बहुत ही आवश्यक है। और वहीं बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने मोरबी से वर्तमान विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काट दिया है। पार्टी ने पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को यह टिकट अब दे दिया है। कांतिलाल अमृतिया इससे पहले 2012 और 2017 में भी मोरबी से विधायक रह चुके हैं। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद कांतिलाल राहत और बचाव कार्य के लिए चर्चा में आए थे और अब ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर उनको दे दी गई है। कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। मोरबी से उनको यहां टिकट दिया गया है। हालांकि मौजूदा विधायक का टिकट यहां से काट दिया गया है। मोरबी में जिस तरीके से बड़ी घटना हो जाती है, पुल गिर जाता है और उसमें कई लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, ऐसे में अब बड़ा कदम यहां पर बीजेपी की ओर से लिया गया है। बीजेपी ने मोरबी विधायक का टिकट काट दिया है और वहां पर कांतिलाल को टिकट दिया गया है मोरबी से। तो देखिए कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन किस तरीके से बीजेपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और ऐसे में 182 सीटों में गुजरात में चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोर शोर से, पूरी जोर आजमाइश के साथ मैदान में उतरी हुई है बीजेपी और लगातार एक के बाद एक सोच समझकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर किया जा रहा है।